All the students, welcome to my channel। आज हम आप लोगों को बीएड में आने वाले संभावित प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो अभिरुचि परीक्षण होता है या तार्किक सत्य के आधार पर दिया रहता है। उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ दिखाए गए हैं और आपको ध्यान से देखना है हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, ताकि इसको हम देखते देखते ही आंसर दे सकें। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का अगर प्रयोग करें तो बनाया नहीं जा सकता है। हमारे पास एक अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पे शब्दों का एक क्रम से जो शब्द दिए हैं इसमें अक्षर दिए हुए हैं। अब इनका इसमें विकल्प दिया है कि कौन ऐसा शब्द इनमें से कोई भी अक्षर ले रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान देना कि चारों ऑप्शन में वह कौन सा अक्षर प्रयोग हुआ है जो इसमें नहीं है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर इसमें हम मिलाते हैं जितने भी लेटर्स अक्षर दिए हुए हैं तो इसमें सब दिए हुए हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ डी दिया, ओ एन भी दिया है, ए भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है। लेकिन तीसरे पॉइंट में अगर हम चल रहे हैं तो देखेंगे कि इसमें एक शब्द दिया आर, एक अक्षर दिया हुआ है आर, और इसमें आर नहीं है। यही शब्द नहीं बनाया जा सकता। विकल्प आपका सी आंसर हो जाएगा, जिसे आप देखते देखते ही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, ये शब्दों का एक समूह दिया है जो सार्थक शब्द है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें भी ठीक उसी प्रकार से आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा अक्षर उस शब्द में डाल दिया गया है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें नहीं दिया है, अगर इस शब्दों में बनाया गया है तो वही आपका राइट आंसर होगा। जो नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पे नहीं लिख दिया है। कभी कभी ऐसा चीज देता है कि कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें देखेंगे, क्रम से देखेंगे, पी ए डबल टी सारी चीजें दिया हुआ है, आर बी एन है, टी आर ए सी टी ओ आर वो भी दिया हुआ है। इसमें देखेंगे एक शब्द दिया डी, यहाँ जो डी है इसमें कहीं डी नहीं दिया हुआ, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका भी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरे में जो ये शब्दों का एक सार्थक क्रम दिया हुआ है, इन अक्षरों को मिलाना है कि कौन सा इसमें नहीं दिया हुआ है जिसको बनाया गया है। तो जिस शब्द में इनमें से वो अक्षर नहीं रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब हमें क्रम से ध्यान देना है कि इसमें एक बार ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा अक्षर इसमें दिया है, किसमें इस चारों ऑप्शन में कौन सा वो अक्षर नहीं है। ये ध्यान देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां से पी दिया हुआ है, एम भी है, तो यहाँ पी ई एम दिया हुआ है, आई भी दिया है, सी में चलते हैं, ई एल आई दिया है। अब इसमें ई एल आई भी है, यम एन दिया हुआ है, यम और एन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और टी ई दिया हुआ है। अब देखना है कौन सा नहीं दिया है। आई जो दिया है यहाँ एक ही बार दिया है, इसमें प्रयोग 2 बार हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका भी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है, ये कह रहा इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा हुआ शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग किया गया है तो वह शब्द नहीं प्रयोग
नहीं बन सकता। तो पहले में ये बताया गया कि इसकी पहचान क्या थी, इसमें आर नहीं दिया था, इसलिए आंसर ये सही हो गया, ये नहीं बना सकता, क्योंकि जब इसमें आर नहीं है तो ये नहीं बन सकता है। दूसरे में देखा गया इसमें कहीं डी नहीं दिया है, इसलिए यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। तीसरे में देखा गया है कि यहाँ डबल आई दिया है, जबकि इसमें सिंगल आई एक ही जगह दिया हुआ है, इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें समझना आपको है कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। एशिएंट जो दिया हुआ है इस कोड भाषा में लिखा हुआ है, और यहाँ नेचर जो दिया है इसका कोड भाषा यहाँ दिया है। अब आपके सामने एक शब्द दिया है ट्रेन, क्या लिखा है, चौथे नंबर में कह रहा है ट्रेन दिया है, TRAIN, इसका कोड क्या बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कोड बनेगा, कोड व आंसर दिया रहेगा। अब ध्यान देना इसमें कि इसके लास्ट में टी है, तो लास्ट का अंक क्या है, 9 है, यहाँ शुरू में टी है तो यहाँ 9 लिख दिया गया। यहाँ पे आर है, ध्यान देना कि आर कहाँ है, आर यहाँ पे जो दूसरे में चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आर दिया है, तो इधर से देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है, लास्ट से 4 हो गया। अब देखेंगे इसमें ए दिया है, ये शुरू में ही दिया है एशिएंट में, तो 2 लिखा इसका कोड, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद आई दिया हुआ है, ध्यान देना है आई कहाँ दिया हुआ है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें आई किस नंबर पर है, 1 2 3 4। अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, 6 दे दिया हुआ है, 6। लास्ट शब्द आपका अक्षर जो दिया एन है, ध्यान देना है यहाँ एन दिया है, और एन यहाँ से शुरू हो रहा नेचर का, 5 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। अब ट्रेन का जो कोड बनेगा 94265 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें इसमें दी हुई है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि ट्रेन जो शब्द दिया हुआ है, इस जो एक एक अक्षर का कोड जो दिया हुआ है उसके बराबर क्या लिखा हुआ, यही आपको पहचानना। अंत में टी है, टी के स्थान पर 9 था, यहाँ शुरू में टी था तो हमने 9 लिख दिया। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, और निसंदेह आपका आंसर क्लियर होगा। 5वां जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, 5वें में दिया है कि P जो है, क्वेश्चन आपका यहाँ सामने लिखा हुआ है 18Q, 18Q दिया है, 12P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, 4R दिया हुआ है, 4 और R दे दिया है, 5 यस दे दिया है, यहाँ 5 बना दिया है और यहाँ यस बना दिया है, लास्ट में 6 दिया हुआ है, और कह रहा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाहता है। कह रहा P जो है यहाँ डिवाइड यानी भाग का चिन्ह दर्शाता है, यानी P के स्थान पर आपको क्या लिखना, भाग का चिन्ह लिख देना है। तो यहाँ जो दिया 18 दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ 12 दे दिया है, 12 इस यहाँ पे हो जाएगा भाग का चिन्ह, 4 हो जाएगा। अब यहाँ Q में देखेंगे, Q क्या दर्शा रहा, गुणे का चिन्ह दिया है, यहाँ पे दिया है गुणे का, तो Q के स्थान पे गुणे लिख दीजिए। अब यहाँ R दिया है, R कह रहा है प्लस करने के लिए, तो यहाँ प्लस कर देंगे और 5 लिख देंगे। यस क्या कह रहा है, यस ये कह रहा है कि माइनस, यस का मतलब होता है दर्शाने का मतलब है, मान लिया गया है कि यस आपको घटाने के लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया है और 6 लिख दिया गया। जैसे ही आप इसे लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस वाला जो
क्वेश्चन समझाया गया है जिनमें सभी चिन्ह आए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं BODMAS वाले फार्मूले में, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना है। वह चीज अब यहाँ आ गया तो उसका क्रम बताता है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, अंत में घटाते हैं तो आंसर मिलता है। इस नियम का आपको फॉलो करते हुए इसे हल करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। जैसा कि इसमें दिखाया है, दर्शाया गया, वह चिन्ह आपने रख दिया। अब आसानी से इसके अकॉर्डिंग आप हल कर लीजिए। ये भाग पहले 4×3=12 हो गया, +5 हो गया, -6 हो गया। 18 में 3 से गुणा हो जाएगा, 54 हो जाएगा, +5 दिया हुआ है, -6 अब जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे 59 हो जाएगा, -6 आंसर हो जाएगा 53। विकल्प में दिया रहेगा, इस तरह हल कर लेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जो कंडीशन कह रहा P का मान क्या है, R का मान क्या है, S का मान क्या है और Q का मान क्या है, वह चिन्ह रखते ही डायरेक्ट कर सकते हैं। 4×3=12 होगा, 18×3=54, 54×5=59 हो गया, 6 निकल गया, 53 डायरेक्ट आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे और सही जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो बीएड में पूछे जाते हैं वो हर टाइप से आपकी अभिरुचि परीक्षण, मतलब आपके अंतर्गत तार्किक शक्ति कितनी क्षमता उसकी तीव्र है, उसी को जांचने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन काफी टेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल इजिकल होता है। आपको पैटर्न के आधार पे, तर्क के आधार पे आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, ध्यान देना है कि 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। यहां लिखा है 1/2, 3/4 दिया है, 5/8 दिया हुआ है और 7/16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही प्रश्नवाचक कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ऊपर की जो संख्या दी हुई है विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 9 हो गया, यहाँ पे सीधा हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे की जो संख्या है, हर संख्या का दुगुना करते चले गए। 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। विकल्प में आप सही ट्रिक लगा सकते हैं, ज्यादा इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं। केवल पहचानना कि ऊपर विषम संख्या है, नीचे की जो संख्या दी गई है वह बार बार दुगुना करते हुए चले गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 कह रहा है, इसका देखिए पैटर्न क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 दिया है, ऐसे करके यहाँ पे 20 लिख दिया है। पैटर्न आपको समझना है। दूसरा दिया 3 और यहाँ पे 9 दे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है 90। तीसरा आपका जो दिया है 1 है और 5 है। यहां से देखिए क्या होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क कर दिया, यहाँ संख्या नहीं है, ध्यान देना है। ये दिया हुआ है, यहाँ पे 20 है, 4 है और 2 है। 2 का वर्ग किया गया है, 2 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया 20 हो गया। यह पैटर्न कब मानेंगे, जब दोनों में लागू होगा तब हम तीसरा पैटर्न में लगाएंगे। कभी कभी ये फॉल्ट कर जाता है, ये नियम गलत हो जाता है, इसलिए दोनों में अगर इसी टाइप का सेम संबंध अगर बता रहा है तब आपका आंसर यहाँ तीसरा सही होगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया है
है और प्लस 9 दिया है, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 81 होगा, दोनों मिलकर के 90 हो गया। तो यहाँ 20 और 90 दोनों प्रूव्ड कर रहा है कि यही नियम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का 1 होगा, यहाँ 25 होगा, 25 और 1 26। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 26 आपका भर दिया जाएगा आंसर। विकल्प में से आप छांट करके इस तर्क के आधार पर दे सकते हैं। सीधा सीधा ध्यान देना, 2 दूना 4, 4 चौक को 16 जोड़ा गया, 3 तरीके 9, 9 81, 90 हो गया, 1 का 1 ही बनेगा, 5 25 25, 25 और 1 26 हो गया, आंसर आपका यहाँ आ गया। अब कह रहा है 8वें क्वेश्चन में ध्यान देना, उसका पैटर्न कुछ और दिया हुआ है। आठवें क्वेश्चन में आपका रेशियो के अकॉर्डिंग दे दिया हुआ है, यानी अनुपात संबंधित दिया हुआ है। 49 का रेशियो दे दिया है 343, प्रोपोर्शन में दे दिया 64 दे दिया है, और इसका रेशियो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और यहाँ 7 पर क्यूब है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो 8 पर क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 7 का वर्ग 49 हुआ, 7 का पावर 3 हुआ, 343 हुआ। 8 ढाई 64 होता है, और 64 में ही 8 से गुणा कर दिया, 8 चौक को 32, 8 छः 48, 3 51, 512। यानी मूल संख्या का वर्ग और घन के रूप में संबंध दिखाया गया है, तो यहाँ भी वर्ग और घन के रूप में संबंध दिखाना है। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आपको देखना है 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहां पे अनुपात के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन कुछ कंडीशन बदल गया है, ध्यान देना है। 9 रेशियो दिया है 80 और यहां पे दे दिया है 100, इसका रेशियो कितना होगा। यहां पे क्या किया है, 9 जो दिया 80 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया है, इसका बनेगा 81, 81 माइनस 1 यानी 80 हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10,000 हो जाएगा, माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 9 और 9, ये आ जाएगा आपका 4 भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 9,999 हो जाएगा। एक कम कर दिया गया, सीधा कंडीशन बता रहा है। 81 में से घट गया तो 80 आया है, 100 में 100 से गुणा होगा 10,000, 10,000 में से घट जाएगा तो 9,999 आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नवाचक की जगह पे आप आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल समय नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना आपको, कि दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम में लिखना है आपको, इसलिए कि ये जो भी शब्द दिए हुए हैं प्रारंभ में उसका क्रम, अगर ये सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं एक पौधे के साथ, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसको एक क्रम से लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक सार्थक क्रम में लिखिए, ताकि इसके अनुसार, सपोज मान लीजिए एक मेज हमको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लकड़ी लाएंगे, लकड़ी को मेज बनाने के अकॉर्डिंग उसको चिरवाएंगे, फिर उतना उसके हिसाब से कारीगर के लिए पूछ करके उस सामान लाएंगे, तब कारीगर बैठेगा, उसके बाद उस सभी सामानों का प्रयोग करके फिर वो तैयार करेगा, लास्ट में फिनिश करता वही
सेम उसका जो क्रम बनता है या खाना बनाने से पहले जो प्रक्रियाएं शुरू में स्टार्ट की जाती है तब अंत में खाना बनाते हैं, वही ठीक उसी टाइप से इसमें दिया हुआ है कि दिए हुए शब्दों का एक सार्थक क्रम बनाइए जहां से आपका क्रम सही हो। सबसे पहले ये देखना है, इसमें एक मृदा दिया है, पौधा दिया है, फूल दिया है, फल दिया है, पादप दिया है, बीज दिया है, तो नंबर 1 होगा। 10वीं में नंबर 1 का मतलब ये हो गया कि मिट्टी यानी मृदा। उसके बाद मृदा में हम क्या करेंगे, 6वां नंबर आ जाएगा। मिट्टी में जब हम बीज डालेंगे तो पौधा तैयार होगा। जैसे ही बीज डाल दिया गया तो पौधा बन गया। ये दूसरा नंबर हो गया यहाँ पे पौधा बीज से। अब पौधा से क्या बनेगा, एक पेड़ बनेगा। पौधा का मतलब अंकुरित होकर निकलता है। तो उसके बाद 5वां नंबर आ जाएगा आपका क्रम से हो जाएगा पादप। इसके बाद जैसे ही पौधा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फूल देगा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा फूल तैयार होगा। उसके बाद लास्ट में वह फल देगा। ये पॉइंट नंबर आपका 4 है, यह फल। इसको क्रम से हम मिलाएंगे। मृदा मिट्टी हो गया, बीज डाल रहे हैं, पौधा अंकुरित हो रहा, फिर पेड़ बन रहा, फिर फूल दे रहा, फिर फल दे रहा। अब जैसे ही हम पहचान लेते हैं कि यहाँ सार्थक जो क्रम है, शब्दों का सार्थक क्रम यही बनेगा कि मिट्टी पहले होगी, उसमें बीज डालेंगे तो पौधा निकलेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, उसके बाद फूल बनेगा, तब लास्ट में जा करके फल बनेगा। अब ये क्रम जो यहाँ दिया रहेगा 1, 6, 2, 5, 3 और 4, एक क्रम जहां दिया रहेगा, चाहे वह ए में दिया हो, बी विकल्प में, सी या डी जहां भी दिया हो, वही राइट आंसर होगा। आई होप जो कुछ भी इस वीडियो में दिखाया गया आपको तर्क शक्ति के आधार पर पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।